अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 जून 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट्स आपने देख लिया है अब तक कि यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। मतलब अब दोस्तों यूपी डीएलएड में देश के आप किसी भी हिस्से से एडमिशन ले सकते हैं। अभी तक क्या था, यूपी में डीएलएड करने के लिए यूपी का होना जरूरी था, यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी था। लेकिन अगर आज आप दिल्ली से रहते हो, बिहार से रहते हो, ठीक है, आप कहीं पर भी देश से रहते हो, आप यूपी में आकर डीएलएड कर सकते हैं और आप यूपी के टीचर वैकेंसी में सम्मिलित हो सकते हैं, शिक्षक भर्ती में। ठीक है, तो अब फायदा दोस्तों उन बच्चों को होने वाला है जहाँ पर डीएलएड में सीटें कम रहती हैं। लेकिन एक और दिक्कत आने वाली है, अब आपके सामने आपको बता दें। देखिए दोस्तों, यूपी में वैसे भी सरकारी कॉलेज की जो सीटें हैं वो बहुत ही कम है। ठीक है, 2 लाख से ज्यादा आवेदन हर साल होता है। लास्ट ईयर दोस्तों 3 लाख से ज्यादा आवेदन हुआ था, 3 लाख प्लस। ठीक है, तो इस बार अगर ऐसा रहा तो हो सकता है कि आवेदन की संख्या जस्ट डबल हो सकती है। ठीक है, अभी दोस्तों विज्ञापन भी नहीं आया और पहले ऐसी बातें हो रही हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको बता दें डीएलएड का क्रेज बहुत है। ग्रेजुएट बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, ग्रेजुएशन के बाद वैकेंसी नहीं है, तो फिर बच्चे सोचेंगे चलो कुछ ना कुछ तो करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों कि यहाँ पर जब सरकारी कॉलेज की सीटें कम है तो फिर मैक्सिमम बच्चों को उत्तर प्रदेश में भी प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, एक और सवाल होगा कि जो अदर स्टेट के बच्चे आएंगे उनको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि उन बच्चों को जनरल की सीट से लौट की जाएंगी खाली, और आरक्षित वर्ग यूपी के बच्चों को उसका फायदा मिल सकता है। बिहार में भी शिक्षक भर्ती आई, उसमें ये पूरी तरीके से नियम लागू था। ठीक है, तो इतना तो होने को हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब आप लोग के कमेंट्स को भी हम इस वीडियो में देखेंगे और कब से आप लोग के ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। जी हाँ, आपका सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि वो कौन सी तारीख होगी, कौन सा दिन होगा जब से दोस्तों ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा डीएलएड में। ठीक है, तो कब। ठीक है, ये सवाल सभी बच्चों के मन में। चलिए पहला सवाल देखते हैं। सर मेरा 234 नंबर है जनरल कैटेगरी से, सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं। एक बात आपको बता दें, अगर आपके इतने अच्छे नंबर हैं, जनरल से आप आते हैं, तो एक काम और आप कर सकते हैं कि आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन सकता है, वो बनवाकर आप थोड़े सा मजबूती कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस रहेगा, अदर स्टेट के बच्चे भी सम्मिलित होंगे, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, लेकिन आरक्षित वर्ग की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, तो उसमें आप फायदा लीजिएगा। सर मेरा 227 नंबर है, ओबीसी से डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है क्या। देखिए पिछले सालों में 227 नंबर एक बहुत ही अच्छा नंबर था, जहां पर आपको आराम से डायरेक्ट मिल जाता था। लेकिन अब 2024 में कुछ हमें नया देखने को मिलेगा। ठीक है ना। सर डीएलएड का एडमिशन कब से होगा। जी हाँ, तो जून का महीना भी दोस्तों लगभग लगभग समाप्ति की ओर है। अब ऐसा ही लग रहा है कि जुलाई तक हमारा प्रोसेस जाएगा। लेकिन पिछले साल 2 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ था। देखिए हम आपको बता भी देते हैं, कोई भी बात यहाँ पर छिपाई नहीं जाती, जो जैसा था वैसा ही आपको बताया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं पिछले साल 2 जून 2023 से ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस शुरू हुआ था। ठीक है ना, तो हर बात आपको जानना जरूरी है। पिछले साल 2 तारीख से शुरू हुआ था और इस बार आज 26 तारीख हो गई और ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हुआ। ठीक है, तो क्यों लेट हो रहा है। एक तो चुनाव का मैटर फंसा इस बार, और इस बार कुछ बड़े बदलाव करने की कोशिश भी की जा रही है। ठीक है ना, वो क्यों की जा रही वो भी मैं आपको बता दें कि पिछले साल दोस्तों 100% सीटें भर नहीं पाई थी। जरा यहाँ पर देखिए, साफ साफ लिखा है पिछले साल खाली रह गई थी 70,100 सीटें। तो भाई ये चाहते हैं कि इनके कॉलेज की सीटें भरें। ठीक है दोस्तों, अगर ये चाहे ना तो जो सीटें ये खाली रह गई थी, इसके जगह एक काम कर सकते हैं, इसको सरकारी में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है ना, आप समझ लीजिए कि प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है, जरा समझिए प्राइवेट की एक साल की फीस पता है कितनी होती है, 41,000 होती है। और जो सरकारी कॉलेज की फीस होती है एक साल की 10,200। मतलब सरकारी कॉलेज की जो 2 साल की फीस हो जाएगी 10,200, एक बार और आप देंगे, टोटल 20,400 रुपये। मतलब यार आधा फीस है। और आपको बता दें इसमें 2 से 2,500 रुपये रिफंड भी हो जाता है। सरकारी कॉलेज में कासन मनी जमा की जाती है, वो पैसा रिफंड होता है, लेकिन प्राइवेट में कोई पैसा आपको रिफंड नहीं मिलता। तो फायदा किस में, आप समझिए। आप अगर एक स्टूडेंट है तो आपको फायदा किस में मिल रहा है, आपको फायदा मिल रहा है सरकारी कॉलेज में। क्या आपके लिए आपकी सरकार सरकारी कॉलेज की सीटें बढ़ा रही है, नहीं बढ़ा रही ना। तो जो पिछली सरकारें थी, जब आप लोग से सवाल होता ना पिछली सरकारों ने किया क्या, तो उन्होंने यही आपको सरकारी सीटें दी हैं जो आज के डेट में सभी बच्चे चाहते हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, वो आपसे प्रैक्टिकल फीस के नाम से
1,000 2,000 3,000 चार्ज करेंगे। आगे एग्जामिनेशन फॉर्म फीस भरी जाएगी। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, देखिए कोई भी बच्चा हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो सारी सच्चाई आपको जानना जरूरी है। अगर आपका मन है कि हमें प्राइवेट कॉलेज लेना, तो एक काम करिएगा, एडमिशन लेने से पहले, ठीक है, जब काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा उससे पहले आप उस प्राइवेट कॉलेज में एक बार जाकर विजिट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा वहां पर आराम से। अब डीएलएड है, अब आपको डरना नहीं है, ठीक है। अभी ग्रेजुएशन तक आप डरे होंगे कि टीचर, वैसे देखिए इंटर के बाद तो वैसे भी मार मार नहीं पड़ती ना, डर नहीं लगता ना टीचर से। एक बार बात कर लीजिएगा वहां पर जाके कि सर हम आपके कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं, 2 साल में हमारा टोटल कितना खर्चा आएगा, वो कॉलेज वाले आपको अच्छे से बता देंगे। आप क्लास करना चाहेंगे उस हिसाब से बताएंगे, नहीं करना चाहेंगे उस हिसाब से भी आपको बताएंगे, ठीक है। 2-3 कॉलेज आप संपर्क कर लेंगे, बस सब सही रहेगा। बाकी सभी बच्चों का सेंटर सरकारी स्कूल में ही आता है। तो अगर आपका जो कॉलेज है मान लेते जिले के दूसरे छोर पर है, तो भी आपको मेन सिटी में ही आकर पेपर देना पड़ेगा, ठीक है ना, जो सेंटर आपके बनते हैं। सर बीटीसी का फॉर्म आ गया है क्या? अभी नहीं, बस आने वाला है, तैयार रहिएगा। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आता है, सर मैं वाराणसी से हूँ, कैटेगरी ओबीसी है, टोटल नंबर 240 है, क्या डायरेक्ट कॉलेज मिलने के चांस है? क्योंकि प्राइवेट तो नहीं कर पाऊंगा, इन लोगों से बस पैसों से मतलब है। जी हाँ, 240 नंबर में आपका 99.99% चांस है कि आपका होना ही चाहिए। बस ये अदर स्टेट वाला मामला फंस रहा है, लेकिन 240 पर तब भी होगा, और ये तो ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है। तो पहली बात तो आपका जनरल सही हो जाना चाहिए, जनरल कैटेगरी से आप ओबीसी की सीट छोड़ेंगे तो ओबीसी की जगह किसी और बच्चे का होगा, ठीक है। इन लोगों को बस पैसे से मतलब है। जी हाँ बिल्कुल। सर बीएचयू में एडमिशन कब से होगा? देखिए उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, आप उस पर विजिट करते रहिए, चेक करिए, ठीक है ना। बीएचयू का फिलहाल यहाँ पर डीएलएड की सारी जानकारी आपको दी जाएगी, डीएलएड बीटीसी और डीएलएड एग्जाम। बिहार वाले जनरल में होंगे क्या? जी हाँ दोस्तों, यही हो सकता है। जो बच्चे अदर स्टेट के, बिहार में चाहे दिल्ली से हैं चाहे उत्तराखंड से हैं, अदर स्टेट के बच्चों को हो सकता है कि जनरल में रखा जाए। नहीं तो फिर यूपी के बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, जब आरक्षित वर्ग उनको भी रख दिया जाएगा तो फिर दिक्कत आने वाली है, ठीक है। सर हम बिहार से हैं तो यूपी डीएलएड कर सकते हैं, फिलहाल न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अपडेट्स है उसके हिसाब से तो कर सकते हैं। थैंक यू सर जी, ठीक है, वेलकम आपका। यूपी वाले बच्चों को कॉलेज मिल नहीं पाता है गवर्नमेंट, और अदर स्टेट्स को क्यों मौका दे दिया? ठीक है, वही बात यही हम भी कह रहे थे कि पहले इनको ये सोचना चाहिए था कि या तो हम सीटें बढ़ा लें। अगर ये सबको मौका देना चाह रहे हैं अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम यूपी के बच्चों को तो सरकारी सीटें मिले ना। मैंने अभी जस्ट चेक किया है, लास्ट डेट 7 जुलाई बता रहा है। अभी नहीं, अभी रुक जाइए, अभी आवेदन तो होने दीजिए पहले, फिर लास्ट डेट लाइएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जरा ध्यान रखिएगा, DELED, इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, जो लास्ट ईयर एक विज्ञापन आता है, तो यहाँ पर देखिए पिछले साल 26 मई को आ गया था, आज 26 जून, मतलब 1 महीना हो चुका है, ठीक है। पूरी तरीके से हम लोग 1 महीने डीले चल रहे हैं। एक बात और आपको अच्छी बात बता दें कि अभी क्या है ना कि बहुत से बच्चों का ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम भी नहीं हुआ है, एग्जाम है तो शुरू होने वाला है, और बहुत से बच्चों को रिजल्ट नहीं है। तो बिना रिजल्ट के, बिना एग्जाम के आप, ठीक है, डीएलएड में एडमिशन नहीं ले सकते, अपेयरिंग छात्रों को मौका मिलता नहीं है। तो थोड़ा सा लेट से ही प्रोसेस होगा तो बहुत बच्चों को फायदा हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो उन बच्चों को फिर 1 साल का और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात है। शैक्षिक अर्हता देखिए, जनरल कैटेगरी से अगर आप आते तो मिनिमम 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में आपका, और आरक्षित वर्ग में 45। ये ग्रेजुएशन की बात हो रही है, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन तो नहीं, निवास वाला दोस्त ये मामला इस बार हटाया जा सकता है, यही बात है इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद पे अपडेट, रजिस्ट्रेशन फीस आपको करना, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आपका दोस्तों रिजल्ट का प्रोसेस क्या होता है इसमें? देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा तो आपका जो मेरिट होगा हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, इसी के बेस पर आपका एडमिशन होता है। मान लेते हैं हाई स्कूल में आपके 80% है, इंटर में 80% है, ग्रेजुएशन में भी 80 है, तो टोटल 240 नंबर बन गए। तो अब आपको बता दें, पहले जनरल के लिए दोस्तों मेरिट किया जा सकती है 230 से लेकर 240 प्लस। 240 प्लस ला रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सिक्योर हैं कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में तो 200 पर भी मिलेगा, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की कोई दिक्कत नहीं होती, हम सिर्फ सरकारी की बात कर रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी की हम बात कर लें तो यहाँ पर 200 225 से लेकर 235 प्लस, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात कर लें 220 से लेकर 230 प्लस। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें 225 से लेकर 235 प्लस, ठीक है। ये दोस्तों रहने वाला है।
बाकी फिजिकल हैंडीकैप, एसटी कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम रहती है, सीटें भी कहीं कहीं खाली जाती हैं। ठीक है ना, तो इन बच्चों को टेंशन नहीं लेना। हाँ, हो सकता है कि आपके ज़िले की मेरिट हाई जाए, लेकिन यूपी के आप किसी न किसी ज़िले में आप चाहेंगे तो सरकारी कॉलेज मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 20,000 के बीच है, पहली बार आपको मौका मिलेगा काउंसलिंग का, फर्स्ट टाइम में ही। नहीं तो फिर आपको सेकंड टाइम मिलेगा, थर्ड टाइम, ऐसे करके मिलेगा। ये दोस्तों आप हाई स्कूल का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, इंटर का रिजल्ट, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और प्रमाण पत्र नहीं हो तो प्रोविजनल से भी काम चलेगा। फिर उसके बाद दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, निवास निवास वाला हट जाएगा मैटर, तो बढ़िया है। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं 8738079216, ठीक है, 8738079216, ठीक है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।